देखिए आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 4 का भारतीय समाज में परिवार के प्रकार। भारतीय समाज में परिवार के प्रकार पहले बताए हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली इन इंडियन सोसाइटी, ये कह रहा है भारतीय समाज में परिवार के प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ फैमिली इन इंडियन सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं। तो परिवार समाज को एक प्राथमिक इकाई है। क्या है? परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है जो विश्व के सभी समाज में विद्यमान है ना। भारतीय समाज के संदर्भ में देखें तो वर्तमान समाज में भारत में मुख्यतः परिवार के 2 रूप दिखाई देते हैं, परंतु समाजशास्त्रीय तौर पर आज भी भारतीय समाज के रूप को संयुक्त परिवार को मान्यता प्रदान की जाती है। मतलब ज्वाइंट फैमिली को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त परिवार। तो अब जानिए कि एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार, इसके देखिए इंडियन समाज में भारतीय समाज में परिवार के प्रकार बता रहे हैं। तो ज्वाइंट परिवार को बड़ा माना जाता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं परिवार, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। अब जानिएगा एकाकी परिवार क्या है भाई, एकाकी परिवार किसे कहते हैं। अब देखिए एकाकी परिवार केंद्रीय परिवार औद्योगिक समाज विशेषकर पश्चिमी समाज की विशेषता है, परंतु वर्तमान दौर में जिस प्रकार भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में स्ट्रक्चर में बदलाव आया है, उसमें नाभिकीय या केंद्रीय परिवारों का तेजी से विकास हुआ है। नाभिकीय अथवा केंद्रीय परिवारों को हम एकाकी परिवार के नाम से जानते हैं। ये समझने वाला बात है कि नाभिकीय केंद्रीय परिवार क्या है, इसको एकाकी परिवार ही कहा जाता है ना। जैसे उत्पादन व वितरण के साधनों में परिवर्तन यानी चेंजिंग, आधुनिक या पश्चिमी एजुकेशन शिक्षा के बारे में बताया गया, तीव्र विकास, श्रम विभाजन मतलब लेबर डिवीजन तथा विशेषीकरण में वृद्धि के कारण साथ साथ सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नगरीकरण, है ना, के बढ़ते प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार का विघटन आदि प्रमुख है। मतलब ज्वाइंट परिवार अभी टूट रहा है ना। तो देखिएगा प्रश्न उठता है कि नाभिकीय एकाकी परिवार क्या है। अब प्रश्न उठेगा, कहीं भी प्रश्न उठेगा भाई कि नाभिकीय एकाकी परिवार क्या है, किसे कहते हैं, कोई भी जानना चाहेगा। तो एकाकी परिवार से हमारा अर्थ यही है कि एकाकी परिवार ऐसे प्राथमिक समूह है, ऐसे प्राथमिक ग्रुप है जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। पति पत्नी और कौन होते हैं एकाकी परिवार में? उसके बच्चे होते हैं। एकाकी परिवार की 2 पीढ़ी परिवार भी कहा जाता है। इसे एकाकी परिवार का 2 पीढ़ी परिवार कहा जाता है। समझ गए? इसे ही एकाकी परिवार कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट आइए, संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं। अब समझने वाला बात है कि ज्वाइंट परिवार का क्या अर्थ है। हम पहले भी बता दिए हैं कि ज्वाइंट फैमिली का क्या अर्थ है, क्या मतलब है ज्वाइंट परिवार। व्हाट इज ज्वाइंट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार क्या है, क्या अर्थ है, किसे कहते हैं। एग्जाम में 3 तरह क्वेश्चन आता है, आप लोग बार बार बताते हैं, हम प्रथम ईयर में बताए हैं। क्वेश्चन आएगा संयुक्त परिवार से क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन आएगा इसमें। सेकंड में पूछेगा संयुक्त परिवार का क्या अर्थ है, फिर पूछेगा संयुक्त परिवार का कोई एक परिभाषा लिखे, यानी क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, कोई परिभाषा लिखे। आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब लिखिएगा संयुक्त परिवार वैसे परिवार को कहा जाता है जिस परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी एक छत के नीचे रहते हैं, एक रसोई का पका भोजन करते हैं और कमाई का सारा हिस्सा एक अकाउंट में जमा करते हैं, और जब पूजा पाठ होती है तो सभी एकत्रित एक जगह हो जाते हैं। इसे ज्वाइंट परिवार, संयुक्त परिवार कहा जाता है। यानी ज्वाइंट परिवार का अर्थ है कि एक रसोई का पका भोजन एक छत के नीचे और कमाई का सारा अकाउंट से एक खाता में जमा होगा,
किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उसमें उसमें विचार मिलना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और जब पूजा पाठ हो तो सभी एकत्रित एक जगह हो जाते हैं। इसे ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार कहा जाता है। एग्जाम में आता है व्हाट इज ज्वाइंट फैमिली, व्हाट संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त परिवार का अर्थ क्या है इसको समझिएगा। जिस परिवार ने, बार बार बता रहे हैं, जिस परिवार में एक छत के नीचे एक रसोई का पका भोजन और कमाई का सारा हिस्सा एक अकाउंट में जमा होगा और परिवार में सभी का विचार मिलेगा और जब पूजा पाठ होगी तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, मेल मिलाप होगा, इसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। इसको लिखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार का अर्थ बड़ा होता है। अब जानिए, संयुक्त परिवार के संबंध में इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया में लिखा है। यानी ये क्या है, इरावती कर्वे एक समाजशास्त्री हैं। इसने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एक किताब लिखे हैं। क्या लिखे हैं इसमें, देखिए, हम बता रहे हैं आप लोग को। संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक रसोई में पका भोजन करते हैं, जिनकी संपत्ति का स्वरूप संयुक्त होता है, मतलब ज्वाइंट होता है, पूजा आदि में मिलजुल कर भाग लेते हैं तथा किसी न किसी रूप में एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, खून से संबंधी होते हैं। हम अभी बताए आप लोग को, लिखाए है ना। इरावती कर्वे के अनुसार ऐसे परिवार, जिस परिवार में जो एक ही घर में रहते हैं, एक रसोई में पका भोजन करते हैं और जिनकी संपत्ति का स्वरूप संयुक्त होता है, एक खाता होता है, पूजा आदि में मिलजुल कर भाग लेते हैं एक जगह तथा किसी न किसी रूप में एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं, इसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। समझे। और कर्वे ने संयुक्त परिवार के 5 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। ये कर्वे क्या है, एक समाजशास्त्री हैं। इसने एक कर्वे समाजशास्त्री हैं, संयुक्त परिवार के 5 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है। क्या क्या किया है भाई, जानिए आप लोग। 1 नंबर में है एक से अधिक सदस्य, दूसरा में है एक ही छत के नीचे निवास करना, तीसरा में है एक ही कुल देवता की पूजा करना। सबके यहाँ कुल देवता होती है, हमारे यहाँ भी कुल देवता है। चौथा पॉइंट है 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्यों का एक साथ रहना। देखिएगा, अभी भी बहुत जगह है, हम देखें अभी भी खूंटी में एक जगह है, खूंटी टाउन में, प्रधान बस वाला, गौरव बस वाला, उसके यहाँ देखिएगा बाबूजी जिंदा हैं, दादा जिंदा हैं और 5 भाई है। 5 का परिवार एक छत के नीचे ही रहते हैं और एक पका रसोई का भोजन करते हैं और सारा कमाई एक खाता में जमा करते हैं। सोचने वाली बात है, ये ताजुब वाली बात है। अभी भी परंपरा है हमारे यहाँ, अभी भी देश में। तो इस चीज़ को जानना पड़ेगा। 5वां क्या है, सामान्य अर्थव्यवस्था। कोई भी अगर घर में ऊंचा नीचा हो जाए, अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाए, तो सभी का विचार मिलना चाहिए, व्यवहार मिलना चाहिए, एकता होनी चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। आप लोगों को देखिए बता रहे हैं, बार बार हम समझा रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली, व्हाट इज ज्वाइंट फैमिली, परिवार किसे कहते हैं, कौन कौन होते हैं, क्या होता है इसमें, आप लोगों को जानना जरूरी है। इसके बारे में बार बार बता रहे हैं। इसमें कर्वे ने 5 प्रकार के जो प्रमुख लक्षण बताए हैं आप लोगों को बता दिए। लास्ट है सामान्य अर्थव्यवस्था। अगर अर्थव्यवस्था गड़बड़ा भी गया तो ज्वाइंट फैमिली में सभी मिल बैठ के कोई चीज़ को डिसीजन लेते हैं। देखिएगा, ये सोचने वाली बात है। तो आईपी देसाई क्या है, ये भी समाजशास्त्री हैं। ये भी संयुक्त परिवार को भारत में उभरते हुए देखा है और उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार एक रसोई का बना भोजन करते हैं, निवास संपत्ति एक जगह निवास करते हैं, परस्पर साझेदारी होते हैं। संयुक्त परिवार का संबंध पूर्णतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से होती है, बिजनेस से होती है, यानी घर में मत होती है, यूनिटी होती है। इसे क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। बस आज इतना ही।